दूसरी चर्चा ये करते हैं, कॉन्शियस लेवल पे ही हम चर्चा करेंगे। शिवरात्रि के समय में आप लोगों को मैंने कहा ना कि विशेष क्या करें। तो विशेष में देखो, रेमेडीज तो बहुत सारी हैं, परंतु पब्लिकली मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि कुछ लोग बोलते ना अर्थ का अनर्थ निकाल देते हैं और चीजों को खराब करते हैं। चीजों को इसलिए खराब करते हैं क्योंकि बीच में मेरे सामने एक दो चेहरे आए हैं जो पिछली बार रेमेडी किए और कुछ गड़बड़ हो गई, तो फिर उन्होंने बाउंस बैक मार दिया, सर आपकी रेमेडी से ये नुकसान हुआ। नुकसान कभी किसी से नहीं होता। उपाय जो हमारे माध्यम से जो दिया जाता है उपाय, वो कभी नुकसान नहीं करता, वो न्यूट्रल होता है। अगर आप पानी पी रहे हो और आप बीमार पड़ गए, तो पानी की गलती नहीं है, आप पहले से बीमार थे। ठीक है, आप पहले से ही बीमार थे, पानी पीने के बाद कई लोग कहते हैं कि ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होता। बीमारी पहले से थी, पता आपको चली, अवेयरनेस आ गई। कई लोग कहते सर मेरा ये बड़ा नुकसान हो गया, अरे नुकसान पहले से हो चुका था मेरे बाप, तेरे सामने वो प्रकट होके आ गया। एक बार की बात है, एक समय की बात है, ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, अप्रोक्स 2021 की बात है। 21 की बात है। एक मिनट। तो कहा था, एक समय की बात है, बहुत पुरानी समय, 2021 समय की बात है। एक मैडम एक कंसल्टेंसी ली। कंसल्टेंसी लेने के बाद में उनको मैंने बताया कि ये आपके जीवन में समस्या है और ये ऐसे से होगा। तो चीजें होते रही थी, होते रही, संजोग से उनके जीवन में एक बड़ा पहाड़ जैसा टूट पड़ा। क्या पड़ा टूटा वो मैं नहीं बताऊंगा, बट बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया। भयंकर परेशान, बोले सर 8 महीने से सब चीजें ठीक चल रही थी, सब मेरी जीवन में बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। आपकी बताई हुई रेमेडी, मतलब मैं तो आंख बंद करके कर रही थी और लिटरली मेरे जीवन में बहुत सारी चीजें परिवर्तन हुई। अभी 8 महीने के बाद मेरे जीवन में ये हाहाकार क्यों मचा? मैंने कहा ये हाहाकार 8 महीने का नहीं है माता, ये हाहाकार तुम्हारे 4 साल पुराना था। जो रेमेडी करने के बाद तुम्हारे सामने साक्षात्कार प्रकट हो गया। तुम अंधेरे में जी रहे थे और वो उपाय ने तुम्हें सामने लाके खड़ा कर दिया। सिंपल सी बात है, कोई व्यक्ति आपको पीठ के पीछे धोखा दे रहा है, समझिएगा इस बात को। कोई व्यक्ति आपके पीठ के पीछे में आपको 2 साल से धोखा दे रहा है। कोई छोटा सा उपाय आप उसके लिए नहीं कर रहे हो, उस व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं कर रहे हो, परंतु 2 महीने के बाद वो व्यक्ति का धोखा आपको पता चल जाए, तो आपको क्या लगेगा? अरे यार, ये रेमेडी करने के बाद ये व्यक्ति मेरे को धोखा देने लगा ना। यूनिवर्स ने आपको बेटा 2 साल से जो तुमको चंदन घिस रहा था, अभी बता दी कि ये तुमको धोखा दे रहा, तो आगे चल के 2 साल का तुम बचा लो अपने आप को। लोग ऐसा नहीं समझते। लोगों को क्या लगता है, ये उपाय किया, ये व्यक्ति मेरे को धोखा देना चालू कर दिया। ना भैया, वो दे रहा था, वो तुम्हारे सामने प्रमाणित हो गया, सामने आके खड़ा हो गया। ये तुमको धोखा दे रहा है, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम उसको मेरे एंड पे जोड़ दो या किसी और के एंड पे जोड़ दो। बट लोगों को बाद में समझ में आता है कि नहीं, जब इसका पूरा डिटेल निकाले तब पता चला कि ये तो इतने दिन से धोखा दे रहा था। इस रेमेडी को करने के बाद मुझे उसकी असलियत पता चल गई। कई बार ऐसा होता है कि कई रेमेडी स्टार्टिंग में आपको कोई रिजल्ट नहीं देती है, बट एंड में इतनी अच्छी रिजल्ट दे देती है ना कि सामने वाले के दिमाग की बत्ती खुल जाती है कि अरे बाप रे, ये कैसे हो गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि स्टार्टिंग में तो आपको नहीं समझ में आया, परंतु आखिरी में समझ में आता है। तो हमारी जो रेमेडीज होती है, मैं ऐसी रेमेडी देता ही नहीं हूँ जिसका नुकसान हो जाए, क्योंकि मुझे भी मालूम है यूट्यूब बाबा जिंदाबाद है, लोग एक से कमेंट पास करना चालू कर देंगे। तो इसीलिए हम ऐसी रेमेडी देते ही नहीं है जिसका नुकसान हो जाए। भैया जो रेमेडी कॉमन है, लोकल है, बांट दो, या जिसका भला हो जाए, वो ही रेमेडी देते। सेंसिटिव रेमेडी इसलिए नहीं देते क्योंकि सब अलग अलग प्रकार के लोग हैं ना, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। कुछ उसका सदुपयोग करेंगे, कुछ उसका दुरुपयोग कर लेंगे, तो दुरुपयोग ज्यादा होगा, सदुपयोग कम होता है, क्योंकि आज का समाज थोड़ा बहुत अच्छा है। ठीक है, अब वो मेरे पुराने स्टूडेंट समझ गए होंगे कि मैं अच्छा किसको बोल रहा हूँ। तो चलो मुद्दे की बात कर लेते हैं। देखो अभी हम बात करते हैं शिवरात्रि के समय की। शिवरात्रि में ना दो तीन चीजें आपको करनी है। एक तो ये है, पहला ये है कि अगर आप हो सके तो शिवरात्रि का उपवास रहें। आपकी मर्जी है, रह सकते हैं तो, नहीं रह सकते हैं तो कोई बात नहीं। रह सकते हैं तो अति उत्तम है, नहीं रह सकते हैं तो कोई बात नहीं। दूसरा, पहला हो गया, उपवास रहना है, रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहना है तो नमः शिवाय कर दो।
दूसरा, आपको भगवान शिव को तीन चीजें जरूर चढ़ानी है। क्या क्या? दूध तो चढ़ाना ही है, गंगा जल तो चढ़ाना ही है, और तीसरा, भगवान शिव को गन्ने का रस तो विशेष चढ़ाना। ये तीन चीजें जरूर चढ़ाना, और अलग अलग चढ़ाना। ऐसा नहीं है कि मतलब अपन सब एक ही में मिक्स करके चढ़ा दिए ना। तीन अलग अलग बॉक्स, तीन अलग अलग लोटे में ले जाओ, तीन अलग अलग पार्ट में ले जाओ। कई लोग क्या करते हैं मालूम है, दूध और गंगा जल दोनों को मिक्स कर लिए, एक ही बाल में उड़ेल दिए। नहीं, गलत है। तीन चीजें अलग अलग पात्र में लेके जाना। और ऐसा भी नहीं है कि लोटा भर भर के चढ़ाना है। आपने अगर 100 ग्राम भी चढ़ा दिए ना, 100 मिलीग्राम भी आप चढ़ा दिए तो बहुत है। दूध चढ़ाइए, पहला आपको दूध से अभिषेक करना है, फिर आपको गन्ने के रस से अभिषेक करना है, उसके बाद आपको गंगा जल से अभिषेक करना है। अभिषेक जो है वो चंद्र स्वर में करेंगे। ठीक है? चंद्र स्वर में अगर आप अभिषेक करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। अब चंद्र स्वर में अभिषेक करने का कारण बताता हूं। देखिए, भगवान शिव ने हलाहल विष को पिया। ये मैंने स्वर विज्ञान की क्लास में, स्वर विज्ञान की क्लास में मैंने ये बताया था कि चंद्र स्वर में ही क्यों, बट आप लोगों को दो लाइन में समझा रहा हूं। भगवान शिव को हमेशा अ, उन्होंने विष को पिया। जब वो विष को पीते हैं, एक सेकेंड, भगवान शिव को, भगवान शिव ने हलाहल विष पिया। वह विष कैसा होता है? गर्म होता है। अब नॉर्मल आप कोई गर्म मेडिसिन खा लो, आपका पेट जलने लगता है, गैस बनने लगती है, होता है ना ऐसा। कोई आप टेबलेट खा लो दिन में एक, चार, कोई भी एंटीबायोटिक खा लो, आपका दिमाग हिल जाता है। तो वैसे ही भगवान शिव ने हलाहल विष पिया, तो सोचिए उनके शरीर में कितनी गर्मी होगी। समझ रहे हैं? कितनी गर्मी होगी। इसीलिए भगवान शिव के सिर के ऊपर में माँ गंगा विराजमान है, और शिवलिंग के ऊपर में टिप 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 पानी गिरता रहता है, ताकि भगवान शिव को शांति मिले। तो अगर आप सूर्य स्वर में अगर आप जल समर्पित करते हैं, तो सूर्य स्वर किसका है? तेज का है। और आपने लोटा कौन सा यूज किया? तांबे का। तो तांबा जो है वो वास्तु के हिसाब से फायर एलिमेंट है, और पानी जो पानी ही है, पानी है वाटर एलिमेंट, तो आग और पानी मिक्स हो गया। ठीक है? कई लोग कहते हैं कि सूर्य के साथ, तो सूर्य भी तो तेज ही है, तांबे को सूर्य भी बोलते हैं। कई लोग बोल देंगे कि आप गलत शिक्षा दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं सूर्य के साथ भी कनेक्टेड है, तो सूर्य स्वर ही तो हुआ। और उसमें आपने डाला क्या? पानी। तो फायर, आग और पानी एक दूसरे के दुश्मन है। तो करना क्या है? आपको चंद्र स्वर में लंबी गहरी सांस लेना, होल्ड करना, सगुण में चंद्र स्वर में भगवान शिव को ये तीन चीजें समर्पित करना। कई लोग बोलेंगे कि ये एक नया ज्ञानी पैदा हो गया, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब में जाएगी। कई लोग बोलेंगे ये नया ज्ञानी पैदा हो गया, उल्टे हाथ से जलाभिषेक करो। मैं गलत, हाथ तो आप ही का है, पड़ोसी का थोड़ी ना। आप स्वर के माध्यम से कर रहे हो। ठीक है? जब आप स्वर के माध्यम से कर रहे हो, जब हमने स्वर विज्ञान की पूरी डिटेल जो जान जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, इस स्वर में ऐसा होता है, इस स्वर में ऐसा होता है। तो चंद्र स्वर में जब आप जला अभिषेक करते हैं, तो भगवान शिव को मिलती है ठंडक। ठीक है? दूध किससे, दूध की तासीर ठंडी होती है, पानी की तासीर भी ठंडी होती है, गन्ना रस भी ठंडा होता है। तो ठंडे से अभिषेक करो। और मैं तो ये कहता हूं कि तांबे के लोटे को अवॉइड करो। आप अगर अभिषेक करना ही है, तो आप पीतल के लोटे में, या कांस का लोटा, या कांसे का लोटा बोलते हैं, अलग अलग नाम लिया जाता है। कांसा बोलते हैं, कांसा बोलते हैं, कसकुड बोलते हैं, कई लोग ब्रास बोलते हैं, सबके अपने अपने नाम होते हैं। या सबसे अच्छा पीतल के लोटे में अभिषेक करो। पीतल जो है वो अर्थ एलिमेंट के साथ कनेक्ट होता है। वास्तु में हम पीतल को अर्थ एलिमेंट बोलते हैं। तो अर्थ, या फिर सबसे अच्छा मिट्टी का छोटा छोटा वो आता है ना, मिट्टी का लोटा, उससे अभिषेक करो। 100 की सीधी बात, मामला ही खत्म। ना टेंशन का कोई टेंशन ही नहीं। सबसे अच्छा उससे अभिषेक करो। मिट्टी का 50-20 रुपए में मिल जाता है, आप उसमें डालिए और अभिषेक करिए, देखिए आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। फिर तीसरा, ये तीन हो गया। चौथी रेमेडी, चौथी बहुत अच्छी रेमेडी है। चौथी रेमेडी में आपको क्या करना है? आपको बेलपत्र लेना है, उसको बढ़िया
अच्छे से साफ सुथरा कर लीजिए, ज्यादा नहीं लेनी। बेलपत्र बेचारा वैसे ही शिवरात्रि के दिन उजड़ जाता है, ज्यादा नहीं लेनी आपको, 3। वैसे ही वो बेचारे, अभी आप भी देख रहे हो, 24 तारीख को जाना देखना, वो मिलेगा ही नहीं, ऐसे पूरे सब साफ कर दिए रहते हैं। तो सिर्फ 3 बेलपत्र लेना, 3। उससे ज्यादा लेने की, मिल जाए तो अच्छा, नहीं तो 3 बहुत है। बेलपत्र 3 का एक फॉर्म होता है ना, तो 3 बेलपत्र में आपको शहद से राम लिखना है, शहद से राम लिखना है, ठीक है। और उसको पूरे भाव से चढ़ाना है, और कहना है कि भगवान शिव आपकी कृपा हो रही है। सगुण में चढ़ा देना। अब यहाँ पे बात आएगी सर कौन से स्वर में चढ़ाना है, क्योंकि देखो अगर आप ऐसे समय में चढ़ा रहे हो जिस समय आपको कोई रोके ना टोके ना, तो मैं चंद्र स्वर ही बोलूंगा। अगर कोई रोक दे टोक दे, फिर आप सूर्य स्वर में चढ़ाइए या अपने राइट हैंड से चढ़ाइए। कोई रोके ना टोके ना तो चंद्र स्वर में चढ़ाइए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, 3 बिल पत्र लेना है, उसमें आपको शहद से राम लिखना है, और उस बिल पत्र को आपने भगवान शिव के ऊपर समर्पित कर दीजिए। मांगना कुछ नहीं है, फिर कह रहा हूं, आप भगवान को जल समर्पित कर रहे हो, बस इतना कहना, प्रभु तेरी कृपा हो रही है, प्रभु तेरी कृपा है, हो रही है ये भी मत बोलो, प्रभु तेरी कृपा है, तेरी कृपा है, बस इतना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मत जाप करो, गलत कर दोगे। किसी ने धक्का मार दिया है, दिखता नहीं है तेरे को, मैं जल चढ़ा रहा हूँ, हो गया, मंत्र टूट गया आपका। कुछ नहीं करना, बस एक ही बार बोल दो ना। आप 50 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करने से अच्छा है कि एक ही बार आप चढ़ाइए और कहिए कि प्रभु तेरी कृपा हो रही है, तेरी कृपा हो रही है, तेरी कृपा, बस बोल के निकल लो वहां से। मंदिर से आप इतना चढ़ाओ और निकल लो, बाकी आपकी मर्जी है। बट कोशिश ये करना, 3 बिलपत्र चढ़ाए, 3 बिलपत्र चढ़ाने के बाद हो सके तो कुछ दक्षिणा दान में दे देना। पंडित जी होंगे या मंदिर में होंगे, दक्षिणा दान में देना, तो ये नहीं 11-21 रुपए मत देना, अपनी थोड़ा हैसियत से ज्यादा दे देना। 101 रुपए, 151, 501, अपनी औकात के बराबर देना। मांगने, कृपा ऐसी 100 रुपए 50 रुपए में नहीं आती, अपनी हैसियत से थोड़ा ऊंचा देना। क्या बोला मैंने, थोड़ा ऊंचा, ठीक है। 500 दे दो तो अति उत्तम, 1000 दे दो तो अति उत्तम, 2000 दे दो तो उत्तम, और उसके ऊपर तो फिर अति 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 उत्तम है, वो आपकी मर्जी है। बट मिनिमम 100 रुपीज से नीचे नहीं देना। अब बात आती है कि सर 100 रुपए क्यों, उससे कम क्यों नहीं, वो लॉजिक छोड़ दो, वो उससे कम वाला ना छोड़ दो, उससे कम वाला भी लॉजिक दूंगा ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो उतनी ही देने। तो यहाँ पे बात आएगी कि दान देना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। क्यों जरूरी है, वो छोड़ दो, बस देना जरूरी है। धन का दान देना जरूरी है, क्योंकि कभी जीवन में अपने हिस्से का गरीबों को 10, 20, 50 रुपए दिए, उससे ज्यादा दिए नहीं, तो एटलीस्ट वहां पे 500 रुपए चढ़ा तो दो। तुम्हारे भाग्य में एक तिनका जुड़ जाएगा, वो बात 500 की नहीं है। वो दान जो है आप भाव से दे रहे हो, उसमें कुछ बोल कर नहीं देना, बस आपने निकाला और डाल दिया। सबसे अच्छा जो दान होता है ना, मेरे अपने दान करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। मैं पर्स में हाथ डालता हूँ, निकालता हूँ, मुट्ठी बांधता हूँ और डाल देता हूँ। कितना गया मेरे को भी नहीं पता, ना पछतावा ही नहीं होगा। 500 गया, 5000 गया, कितना गया मेरे को भी नहीं पता। वो बाद में जब पर्स खोलते हैं तो कम लग रहा है, ठीक है छोड़ जाने, तो कहाँ गया पता नहीं। गुप्त दान, ऐसा दान सबसे महादान, उससे बड़ा दान ही नहीं है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग अपने पर्स में हाथ डालो तो सब डाल दो, बट लॉजिकली, तो अपनी मर्जी, मतलब दान ऐसा करो, ऐसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि दान ऐसा करो तो इस हाथ से कर रहे हो तो इसको पता नहीं चलना चाहिए, और इससे कर रहे हो तो इसको पता नहीं चलना चाहिए। तो सेम चीज है, आप दान करो, जो दान कर रहे हो वो गुप्त दान करके चुपचाप दे दो, और बस इतना बोल के आ जाओ, अटेंडेंस लगाने आया था। शिवरात्रि के दिन अटेंडेंस ही लगाते हैं सब, भगवान अटेंडेंस लगाने आया था, कृपा आपकी हो रही है या आपकी कृपा है, बस। और मंदिर से फिर आप निकल लो, आप देखो मामला बन जाएगा। अब ये तो हो गया नॉर्मल, नॉर्मल वाली रेमेडी, नॉर्मल रेमेडी। अब इसके बाद में क्या होता है, थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ, क्योंकि अ, एक आया था तो मैंने बनाया है एक छोटा सा चार्ट। अभी 2 दिन का हम एक वर्कशॉप वर्कशॉप रख रहे हैं,
अब उसमें ये 2 दिन ये तो रेमेडी सब कर सकते हैं। जिसकी मर्जी है क्लास ज्वाइन करना, जिसकी मर्जी है क्लास मत ज्वाइन करना, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिन का एक वर्कशॉप रख रहे हैं, कल और परसों का। कल और परसों मतलब 24 और 25 का हम एक वर्कशॉप रख रहे हैं। इस वर्कशॉप में हम क्या क्या करेंगे? पहला होगी हमारी मानस पूजा, जो मैंने पिछले क्लास में करवाई थी, उससे थोड़ा हम अब अपडेट करेंगे। ठीक है। वर्कशॉप हमारी 2 दिन की, मैं बता नहीं पा रहा हूँ क्योंकि अचानक से प्लान बना है। तो पहले बता देता हूँ, हमारी 2 दिन की वर्कशॉप रहेगी। टाइमिंग जो रहेगी वो रात को 9 बजे से लेकर के रात के 10:30 बजे, हो सकता है 11 बज जाए। खत्म जब तक नहीं होगी तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। तो 9 बजे से हो सकता है 11 बजे तक क्लास चले, 11:30 बजे तक चले, वो गम नहीं है। आने का टाइम डिसाइडेड है, जाने का नहीं है। ठीक है। वो आप लोग देख लेना। इसमें हम क्या क्या सीखेंगे, तो एक तो महाशिवरात्रि स्पेशल क्लासेस होगी ये। महाशिवरात्रि की स्पेशल क्लासेस होंगी। इसमें हम क्या सीखेंगे? मानस पूजा सीखेंगे। ये मानस पूजा आप पूरे दिन कर सकते हो। पूरे दिन मतलब शिवरात्रि स्पेशल तो रहेगा ही रहेगा, बाकी दिन भी आप कर सकते हो। उसमें मैं आपको टूल बताऊंगा कि मानस पूजा में आप कौन कौन से टूल, मतलब किस तरीके से आप मानस पूजा कर सकते हैं, ये पहला। दूसरा, हम ध्यान करेंगे भगवान शिव का, उसमें सारे के सारे लोग मिलके ध्यान करेंगे। शिव जी के ऐसे कौन से मंत्र का जाप करें जिससे कृपा आए। ओम नमः शिवाय मंत्र तो सर्वोपरि है। उसके बाद भी एक मंत्र है जो बिना मतलब एनर्जी एक्सचेंज के बोले, गुरु दक्षिणा के बोले, दान के बोले, वो नहीं दी जाती। तो वो हम उसमें करेंगे। ये हो गया 3। चौथा, इसमें ये हम मनी से रिलेटेड छोटे छोटे उपाय करेंगे कि भगवान शिव को मनी से रिलेटेड कृपा चाहिए, तो मांगना नहीं है वहां पे। वहां पे जाके ना मांगना नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि आप किसी से कुछ मांगना है, तो आप उसको वो चीज दिखा दो, तो वो समझ में आ जाता है कि इस व्यक्ति को क्या चाहिए। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो इशारे में नॉर्मल इशारा करता है, ऐसे ऐसे करके इशारा ऐसे किया तो उसका मतलब क्या चाहिए? पानी। अगर ऐसे करके इशारा कर रहा है इसका मतलब पानी, और ऐसे करके इशारा कर रहा है मतलब ये उंगली को यूं करके ऐसे इशारा कर रहा है मतलब उसको चाय पीना है। या कोई ऐसे करे, इशारा किया मतलब उसको भूख लग रही है, भोजन चाहिए, चाहे कुछ भी। तो वैसे ही हम जो रेमेडी करेंगे वो इशारों वाली रेमेडी होगी, मतलब टूल देंगे हम भगवान शिव को। हम ये समर्पित कर रहे हैं, बस इसमें आपकी कृपा चाहिए। वो रेमेडी पैसों से रिलेटेड होगी। फिर मैरिज से रिलेटेड, अगर मान लो किसी की शादी होने में दिक्कत आ रही है, तो क्या उपाय करें जिससे वो शादी में कृपा आने लगे। फिर किसी के रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो क्या ऐसा वहां पे हम भगवान शिव को समर्पित करें जिससे रिश्ते हमारे अच्छे हो जाएं। किसी को हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो हेल्थ से रिलेटेड वहां पे भगवान शिव को क्या समर्पित करें जिससे हमारा हेल्थ अच्छा हो जाए। प्रमोशन के लिए है, अगर किसी का प्रमोशन नहीं हो रहा है तो उसके लिए। और किसी को घर बेचना है उसकी रेमेडी होगी, घर खरीदना है उसकी रेमेडी होगी। मैंने अभी जल्दी जल्दी में ही मैंने बनाया है ये पॉइंट्स, और भी बहुत सारी चीजें हम इसमें कवर करने वाले हैं। 2 दिन की क्लास होगी। ठीक है। इसमें हम बहुत सारी चीजें कवर करेंगे, बहुत सारी चीजें, मतलब यकीनन कहूंगा कि आप संतुष्ट हो जाओगे। कई लोग बोलेंगे सर फ्री में क्यों नहीं दे रहे, ये भी एक प्रश्न आता है कई लोगों का। फ्री में नहीं देने का कारण ये है कि कुछ रेमेडी, कुछ उपाय जो होते हैं वो गोपनीय होते हैं। उसमें देने से पहले आपसे चीजों को समझाऊंगा कि अगर आप इस तरीके से करोगे तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। क्योंकि देखो, लाइव में एक अलग पड़ता है, रिकॉर्डिंग में अलग पड़ता है। मान लो मैंने रेमेडी फ्री वाली दे दी, यूट्यूब में चली गई, कोई किया, मैंने बोला इसके लिए ये होता है रिश्तों को सुधारने के लिए, पता चला गर्लफ्रेंड के लिए करने लगा। बहुत सारे ऐसे धुप्पड़ बैठे हैं दिमाग वाले। मैं बोलूंगा कि रिश्तों को सुधारने के लिए ये उपाय है, तो पता चल रहा है वो अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लेके भगवान को चढ़ा दिया। भगवान को थोड़ी ना पता कि ये पत्नी है कि ये गर्लफ्रेंड है, तो उसको तो लगेगा कि एनर्जी है, वो तो दे देगा। तो मिसयूज भी हो जाता है। तो इसीलिए लाइव रहेंगे तो उसको मैं समझाऊंगा कि कहाँ और कैसे यूज करना है। दूसरी चीज ये है कि फ्री में क्यों नहीं दे रहे, तो इस ये जो भी पैसे आप दोगे ना,
ये मैं अपनी जेब में नहीं रखूंगा। ये पैसा जो भी आप दोगे ये पूरा का इसमें से कुछ अंश मैं डोनेट में डालूंगा। जो शिवरात्रि की हमारे यहाँ अनुष्ठान चलता है वहां पे हम कुछ डोनेशन में देंगे। कुछ पैसा हम मतलब 3 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया है कि जो भी पैसा आएगा उसको यहाँ यहाँ और यहाँ दूंगा। उसमें से हमारा कोई वो नहीं रहेगा। तो इसमें आप लोगों को दो फायदा। एक तो ये है कि आप दक्षिणा समझ लो, आप डोनेशन समझ लो, आपकी जो मर्जी वो समझ लो। तो वो आपके 3 हिस्से के पैसे इधर उधर बटेंगे। अब बात आती है सर फीस बता दो। तो फीस इसकी 2 दिन की है, बहुत ज्यादा नहीं है। इसकी फीस है 996। 996 मतलब 996 रुपए। ठीक है, 996 से 996। क्लास अगर लास्ट में अच्छी नहीं लगी, चैलेंज करता हूँ, आज मान लो आपको क्लास लास्ट में अच्छी नहीं लगी सर, 996 रुपये मेरे बर्बाद हो गए, बिना बोले पैसा वापस कर दूंगा। बस देना क्लास अच्छी नहीं लगी, बिना बोले आपका 996 वापस हो जाएगा, क्योंकि मेरी जेब में थोड़ी ना जाएगा। तो उल्टा क्या होगा, दोगे दूसरे का मैं 1 रुपया एक्स्ट्रा दे दूंगा। मैं आपको 996 की जगह में 997 दे दूंगा, दूसरे डोनेशन आप ही के पास चले गया। सिंपल सा। कहने का मतलब ये है कि इसको मैं क्यों चार्ज करके ले रहा हूं, क्योंकि देना बहुत कुछ चाह रहा हूं, परंतु मेरे भी हाथ थोड़े से बंधे हुए हैं। क्यों बंधे हुए हैं, पब्लिकली नहीं दे सकते बहुत सारी चीजें। तो आप ये सब फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप इसको जो समझना है समझ लो। गुरु दक्षिणा समझनी है, आपको लग रहा है कि मैं डोनेशन कर रहा हूँ, आपको लग रहा है कि किसी गरीब की मदद हो जाएगी या कुछ भी XYZ, जो भाव से आपको पे करना है कर लेना। फीस जो होगी वो 996 996 रुपये होगी। और मात्र इसमें हम 423 लोग तो नहीं बैठा पाऊंगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ। बहुत ज्यादा से ज्यादा हम रखेंगे 100 लोग, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। बहुत ज्यादा हो गए तो 100, अगर 50 आते हो तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि माथा कम खराब होगा। 100 आ जाओगे तो ज्यादा खराब होगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हो जाते हैं, क्लास लंबी खींचती है। तो 50 मिनिमम, मैक्सिमम 100, उसके ऊपर नमः शिवाय। फिर अगले साल देख लेना, या रिकॉर्डिंग वीडियो दे दूंगा तो देख लेना। 100 उससे ऊपर मैं नहीं, मतलब कोशिश मेरी यही रहेगी कि 100 से ऊपर हम ना लें। ठीक है। क्लास कहाँ करें, फीस कहाँ पे करें, कैसे करें, क्या करें, तो आप लोग 95, ये नीचे सेकंड वाले नंबर पे मैसेज करना, 9575, दोनों नंबर में किसी में भी कर लेना कि हमें महाशिवरात्रि की क्लास करनी है, रजिस्ट्रेशन करवाना है। और कल ही होगी क्लास, उसके बाद नहीं होगी। अगर किसी ने पे कर दिया तो भूल जाना। तो कल ही होगी। क्लास हमारी होगी 9 बजे से स्टार्ट होगी, तो वो चलेगी अप्रोक्स हमारी 10:30 11 बजे तक चलेगी। ठीक है। तो ये अचानक से किसी ने कहा कि सर एक सेवा भी हो जाएगी, कुछ लोगों को मदद भी मिल जाएगी, आप भी लोगों को फायदा मिलेगा, और इसमें हम बहुत सारी चीजें, मतलब मैं बता रहा हूँ ना। मैंने 10 मिनट में तो ये लिखा है पन्ने में, ये मैं दूंगा। और मैंने नहीं बोलूंगा, भगवान शिव ने वो विचार डाला, मैंने लिखा पेपर में ये करना है। और उस समय जो क्लास होगी वो शिव कृपा से ही होगी। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा दूंगा। आज तक की सबसे महंगी और सबसे सस्ती क्लास मेरी यही है। तो मेरी महंगी बहुत सारी क्लासेस भगवान शिव के नाम से जुड़ी है, इसीलिए आज तक से सबसे महंगी क्लास और सबसे सस्ती क्लास मेरी यही है, और दूसरी कोई नहीं। क्योंकि जो मेरे पुराने स्टूडेंट, सबको पता है, इतने में तो मेरा कुछ नहीं होता, इतने में तो मेरी एक एक दिन की क्लास होती है। ठीक है। तो जो पुराने स्टूडेंट होंगे सबको पता होगा कि मेरी फीस कैसी है। तो आप ये समझ लो, आज तक की सबसे सस्ती और सबसे महंगी क्लास है, या तो फ्री क्लास है। ठीक है। तो बाकी जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं आप कर लेना, व्हाट्सएप में मैसेज कर देना, मैं अपनी टीम को बोल दूंगा। अगर QR कोड आपको शेयर कर देंगे, QR कोड में पेमेंट करना, स्क्रीनशॉट भेज देना, आपको पेड ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। क्लासेस हमारी इतने बजे से इतने बजे तक होगी। ठीक है। एक चलते चलते एक और रेमेडी दे देता हूँ, जिनको लग रहा है कि सर इतना देना मेरे लिए मुश्किल है, मैं नहीं दे पाऊंगा, मेरा बजट अलाउ नहीं कर रहा है, तो चलो दिया, बट रिकॉर्डिंग बंद करके, क्योंकि कचरा नहीं फैलाना चाहता मैं। ये आपने करना है। अब जैसे कई बार लोग कहते हैं ना, देखो शून्य से ही शून्य बना। एक प्याज ले लो,
उसके पूरे चिथड़े उड़ा दो, बाद में क्या बचेगा? कुछ नहीं। परंतु प्याज तो था। जब प्याज था आपने उसके छिलके उड़ा दिए, बाद में इतना छोटा सा बचा, उसके भी चिथड़े उड़ा दो तो कुछ नहीं था। बट कुछ में कुछ था, और कुछ में कुछ नहीं था। समझ रहे हो? ये बहुत ऊपर की बात बोल दिया। कुछ में कुछ था और कुछ में कुछ नहीं था। जैसे दिए में, जब दिया जलता है तो रोशनी थी, और जब बुझ गई तो वो आग कहाँ गई? कभी सोचा है आप लोगों ने कि आपने एक दिया जलाया और जब आप उसको फूंक देते हो तो साला आग जाती कहाँ है? कभी सोचा है आपने? अपने घर चले जाती है क्या? कभी दिमाग लगा के सोचना कि यार वाकई में आग जाती कहाँ है? आज ना दिया जलाना सब लोग, और मोमबत्ती जलाना और फूकना, और बोला अभी तक तो ये थी, अभी तक तो ये जल रही है। जब आप फूक देते हो तो आग जाती कहाँ है? साइंस कहेगा कि ऑक्सीजन नहीं मिली इसलिए वो बुझ गया, बट फिर माचिस जलाओ आग जल जाती है। तो कुछ, आग कहाँ है? आग आपके आसपास ही है, और आग नहीं भी है। ये बहुत ऊंची लेवल की बात बोल दी है, शायद आपके खोपड़ी के ऊपर से जा रही होगी, जो समझ जाएगा वो पकड़ लेगा। आप, आग जो है वो आपके आसपास ही है, और आग है भी नहीं। तो वही चीज बोलो, कुछ नहीं भी है और कुछ है। कहने का मतलब ये है कि जब आप आग जलाते हैं तो वो प्रत्यक्ष रूप में होती है, और जब आप फूंक देते हैं तो वो अप्रत्यक्ष रूप में आ जाती है, वो छुप जाती है। फिर आप माचिस जलाते हो, वो जल जाती है। तो क्या है, आग कहीं अपने घर चली गई क्या? फिर आपने माचिस जलाया फिर वापस आ गई क्या? नहीं, आग वही है जहां थी, आपने उसको हटा दिया। तो वैसे ही एक प्याज का छिलका, उसको छीलते जाओ छीलते जाओ छीलते जाओ, तो लास्ट में वो आपको कुछ नहीं मिलेगा, परंतु है तो वो प्याज। बस वही चीज है। तो जो मैंने अभी बताया है उपाय, उसमें कुछ नहीं करने में ही सब कुछ है, और कुछ कर लोगे तो कुछ नहीं है। ठीक है? क्लियर हो गया? नहीं हुआ तो दिमाग में ज्यादा जोर मत डालना, नहीं तो अननेसेसरी आप लोगों को डस्टबिन खाना पड़ जाएगा। तो जितना दिमाग में गया गया, बाकी छोड़ दो। ठीक है? तो चलो अभी एक दो लोगों के क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, फिर क्लास को देंगे विराम।